जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द 10 मिनट शो बाई SSC 77 में 10 मिनट में 50 प्रश्नों का रिवीजन आप हमारे साथ करेंगे साथियों, जो होंगे जर्नल अवेयरनेस के एपिसोड 1 में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी सारी परीक्षाओं के लिए CGPSC, CG व्यापम, UP SSSC, पेट, दिल्ली पुलिस, इन सभी परीक्षाओं के लिए साथियों जर्नल अवेयरनेस करंट अफेयर 10 मिनट शो एपिसोड 1। चलिए शुरू करेंगे। सभी प्रश्नों के जवाब आप देख सकते हैं कि इतने प्रश्नों को हम इतनी सारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक बार एंड तक देखिएगा, 10 मिनट में बिल्कुल एंड हो जाएगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। तो चलिए साथियों, 10 मिनट में 50 प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। पहले ही प्रश्न से शुरुआत करते हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है साथियों? इसमें हम आपको पहले चारों ऑप्शंस को बताएंगे और फिर सीधे आंसर पे टिक करेंगे, क्योंकि साथियों ये बिल्कुल फायर, एकदम रैपिड फायर शो है। आप देखिए, नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2023 ऑप्शन बी, 23 अगस्त 2023 ऑप्शन सी, 1 मई 2023। इसमें सही उत्तर जो हो जाता है साथियों, 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। साथियों आगे देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम। साथियों इसमें सही उत्तर जो हो जाता है, आप जानते हैं कि हमारा जो इसमें सही उत्तर है, हमारे जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सही जो है आंसर, इसका आप लिख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाता है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल हेडेक मत लीजिए। आप जानते हैं राकेश भाई को बिल्कुल अंतरिक्ष यात्री हैं, ये पूछे भी जाते हैं। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा साथियों, और टाइम आपका हम बिल्कुल कम ले, इसलिए साथियों ज़्यादा लिखने पर फोकस नहीं किया जाएगा। नीरज चोपड़ा हैं, आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? अब ऐसे प्रश्न जहाँ पर आएंगे वहाँ पर तो पेन का यूज किया ही जाएगा साथियों, कि बुडापेस्ट हंगरी का नाम आपने सुना है, तो बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, नीरज चोपड़ा। आप जानते हैं कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय बने हैं। और इस प्रश्न का भी उत्तर सी ही सही है, और हंगरी में इसका आयोजन किया गया, जहां पर भाला फेंक खिलाड़ी हमारे नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक पे सीधे भाला मार दिया है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। साथियों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक खेल में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो आप जानते हैं कि पूरी चैंपियनशिप मतलब हंगरी में जो इसका आयोजन हुआ साथियों, इस आयोजन में आप जानते हैं बुडापेस्ट में कि नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पे आए जो पाकिस्तान के जो असरद नदीम और जैकब भाई साहब थर्ड प्लेस पे रहे, इन्हें भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक खेल में प्रथम स्थान नीरज चोपड़ा ने हासिल किया है। आप भाला फेंक खिलाड़ी जो है जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल निम्न में से किसने जीता? नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम, जैकब बिलावस्की। साथियों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी ने जीता था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है साथियों, कि आप जानते हैं चंद्रयान 3 हमारा सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंड करने वाला जो है एकदम हो गया है, चंद्रमा पर ये लैंड कर दिया है साउथ पोल पर। साथियों ये चंद्रयान 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग डेट है, ये जो हमारा लैंडर है साथियों, लैंडर का नाम भी आपसे पूछा जाएगा, विक्रम का नाम याद रखिएगा। विक्रम भाई साहब जो हैं, इनका नाम हमारा क्या हो जाता है? लैंडर हो जाता है, विक्रम। ठीक है, विक्रम का नाम लैंडर हो जाएगा, तो लैंडर आप याद रखिएगा, विक्रम का नाम लैंडर हो जाता है। 23 अगस्त को सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश हमारा प्यारा भारत बना है, तो ये 23 अगस्त की डेट आप याद रखिएगा। इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी साथियों? तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, हरिकोटा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। श्री भी लिखना आपके लिए जरूरी है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। साथियों नाम पूछा जाएगा कहाँ से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बता दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए हम आपको लेकर आते हैं साथियों। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए। 23 अगस्त को सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंच चुका था, तो इसीलिए हम ये चंद्र दिवस मोदी जी ने घोषणा की है कि 23 अगस्त को अब मनाया जाएगा चंद्र दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों देखिए, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पॉम ईस्टर्न, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। साथियों सभी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं साथियों कि डलहौजी के समय में भारत में पहली बार रेल चली
चली थी? ट्रेन चली थी साथियों साल 1853 में। आप जानते हैं कहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, मुंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी साथियों साल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। साथियों लॉर्ड डलहौजी वही है जिसकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति के नाम से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है साथियों। हड़प नीति के लिए जाना जाता है कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग वो व्यक्ति हैं जो भारत के गवर्नर जनरल थे साथियों, कब? 1857 की क्रांति के समय। ठीक है साथियों, इसे आप याद रखिएगा। कहाँ से साथियों शुरुआत हुई थी? मेरठ से हुई थी साथियों। आगे बढ़ेंगे। ये साथियों आपको बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आपके लिए। कॉर्नवालिस को आप जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए सभी के बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं साथियों। पॉम ईस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कब थे? साल 1857 की बात यहाँ पर आपसे की जा रही है। लॉर्ड डलहौजी साल 1848 से 1856 में साथियों भारत में गवर्नर जनरल रहे और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग कहा जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग ही जो है भारत के क्या रहे उस समय? गवर्नर जनरल रहे साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाते हैं। भारत की में न्याय व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले, न्याय व्यवस्था के जन्मदाता कहे जाते हैं। भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता कहे जाते हैं। मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु भारत में हो गई। मकबरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसके नाम रहा साथियों? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। शारदा, श्वेता शारदा, नंदिनी गुप्ता, कैरोलिना बिलाविस्की, मलाला यूसुफजई। ऑप्शन आपका सही हो जाता है साथियों। ऑप्शन आपका सही है श्वेता शारदा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के बारे में बताया गया है साथियों? तो आप जानते हैं शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है संविधान के अनुच्छेद 50 में बताया गया है। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 50 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। आगे देखेंगे साथियों, 10 मिनट में सामान्य अध्ययन के टॉप प्रश्न एपिसोड 1 है। अच्छे से देखिएगा। हिंदी साहित्य के 50 प्रश्न उसमें हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, हमारी टीम के द्वारा, और उसमें प्रियंका मैम ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो EMRS DSSB वाले जो टीचिंग एग्जाम वाले हैं बिल्कुल तैयार हो जाएं। यूपी TGT PGT वाले भी आप अच्छे से देख सकते हैं क्लास को। यूपी के सभी NBS KBS वाले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। टॉप क्वेश्चंस ऑफ हिंदी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? जब हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से ब्रिटिश महारानी मतलब इंग्लैंड की सत्ता को हमने हिला दिया, तो ब्रिटिश महारानी ने यह कहा ऐसा है कि अब तुम शासन दे दो हमको। साल 1858 की बात है। तो ऑप्शन आपका डी इसमें पूरी तरह से सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। साथियों साल 1885 के भी बारे में आप जानते हैं कि जब पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वही कांग्रेस जो आप देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पे आप राहुल गांधी जी को देखते हैं। 1881 में भारत की नियमित जनगणना प्रारंभ हुई, इसे भी आप याद रखिएगा साथियों। और साल 1872 में साथियों पहली बार जनगणना हुई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। सभी तारीखें से आप फैमिलियर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आप बताइएगा। चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन सी। किसी संसद सदस्य की योग्यता के संबंध में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, उपसभापति, राष्ट्रपति, कौन है भाई इसमें? सही आंसर करिएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, जीबी मावलंकर, KM मुंशी, ओम बिरला। आपका उत्तर सही है बी, जीबी मावलंकर। आगे देखिए, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कैग की नियुक्ति आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कैग जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अभी अगर अभी करने को होगा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। ठीक है साथियों, तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। इन्हें अपने पद से हटाए जाने के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सत्य कथन है कि संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? तो अंग्रेजों के द्वारा, ग्रीक निवासियों के द्वारा, दक्षिण भारतीयों के द्वारा या फ्रांसीसियों के द्वारा। ऑप्शन बी आपका इसमें पूरी तरह से सही है, ग्रीक निवासियों के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। NDB का नवीनतम सदस्य किसे बनाया गया है? इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, श्रीलंका। आपका उत्तर हो जाता है इजिप्ट। NDB को नवीनतम सदस्य बनाया गया है। 10 मिनट में आपको मजा आ जाएगा साथियों। एक बार अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए और बताइएगा कि वीडियो कैसी है, और एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए। और साथियों
साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि द 10 मिनट शो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है साथियों, द 10 मिनट शो ये हमारा प्रयास आपकी परीक्षा के रिवीजन के हिसाब से कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन, ये प्रश्न आपको बताना था वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो आप जानते हैं साथियों कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। साथियों आपसे पूछा जाए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, इसे जरूर बताइएगा। मोदी जी ने यहाँ पे भाग लिया था। इसमें 6 देशों को शामिल किया गया है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? क्रिप्स हिप्किंस, जॉर्जिया मेलोनी, ऋषि सुनक या सिया मारो कास्त्रो। साथियों तो जॉर्जिया मेलोनी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। साथियों इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस हिप्किंस, आप जानते हैं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। आपके करंट अफेयर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। ऋषि सुनक भारत वंशी प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के हैं। सिया मारो कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। ये आपका जॉर्ज मेलोनी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति का वास्तविक सेनापति कौन था, ये आपको बताना है। पानीपत का दूसरा या पानीपत का तीसरा युद्ध, ये सभी युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1526 में आप जानते हैं कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है साथियों, यहीं से इन्होंने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो ये सेशन हम आपके लिए बिल्कुल सब लेकर आए हैं, आप देखते चलिए। सदाशिवराव भाऊ पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनापति थे साथियों। आगे देखिएगा पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन है? काशीराज पंडित, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन। साथियों तो आप जानते हैं काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हो जाते हैं। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण क्या था? योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान लगाने में विफलता या उपयुक्त सभी। तो एंग्लो मराठा युद्ध में साथियों मराठा का हमारे जो हार का कारण था ये सभी थी कि उनके योग्य नेतृत्व की कमी भी थी, उनके सैनिक दुर्बल थे, उनको ट्रेंड नहीं किया जाता था और अंग्रेजों की सही ताकत का अनुमान लगाने में विफल रहे। साथियों निम्नलिखित में से किसने दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? मलिक अंबर, शिवाजी, शाहजी भोसले, उपयुक्त सभी। साथियों बहुत ध्यान से उत्तर लगाइएगा। साथियों ऑप्शन ए मलिक अंबर इसका सही उत्तर हो जाता है। गुरिल्ला युद्ध नीति के प्रणेता जो दक्कन क्षेत्र में है मलिक अंबर को माना जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की विशेषता क्या है साथियों? इसमें कोई जातिगत बाध्यता नहीं थी, इसमें सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे या इसके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाता है कि इसके 7 मंत्री जो होते थे शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधान, इन्हें आप याद रखिएगा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? आप जानते हैं कि हमारे 1857 के आंदोलन के, जिसकी एक लाइन आपको बहुत अच्छे से याद है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। साल 1857 में साथियों मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 11 मई, 8 अप्रैल, 29 मार्च या 10 मई? इसका उत्तर आप बताइएगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इसे जरूर देखिएगा, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें देखिए कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, इसे आप याद रखिएगा। 29 मार्च से आप फैमिलियर हैं, 10 मई से भी, 11 मई से भी। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? ब्रिटेन के राजा के समान, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, कनाडा के राष्ट्रपति के समान या फ्रांस के राष्ट्रपति के समान? तो साथियों ब्रिटेन के राजा के समान हमारे जो है राष्ट्रपति की शक्ति है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत परिषद अधिनियम 1892। तो भारत परिषद अधिनियम 1919 को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है साथियों। इसके बारे में आप जान लीजिए, ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है साथियों, लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसे भी याद रखिएगा। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे याद रखिएगा साथियों। आगे देखिएगा, अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। भारत शासन अधिनियम 1919 को आप जानते हैं, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 आप जानते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यही
यही है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ज़्यादातर धाराएं इसी से हैं, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पूछा जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1935 में समाप्त किया गया। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, विधि का शासन की संकल्पना को संविधान में किस देश से आगत किया गया है? ब्रिटेन से, यूएसए से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से। साथियों, ब्रिटेन, आप जानते हैं कि ब्रिटेन के जहां भी प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है, जो भारतवंशी हैं। संसदात्मक व्यवस्था हमारे संविधान में कहां से ली गई है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी बता दीजिएगा, ये भी ब्रिटेन से ही ली गई है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया साथियों, पूछा जाए तो बता दीजिएगा, जो मौलिक अधिकार हमारे हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? साल 1922, 1923 या 1921 या 1920? सही उत्तर आपका 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। साथियों, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यह कथन निम्न में से किसका है साथियों? तो सबसे पहले साथियों, यही तो लोकतंत्र की परिभाषा है, जिसको किसने दिया था साथियों? ऑप्शन दिए गए हैं, अरस्तु, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन या जॉर्ज बुश। साथियों, तो अब्राहम लिंकन जो है साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अब्राहम लिंकन को याद रखिएगा। अब्राहम लिंकन ने जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र की परिभाषा इन्होंने ही दिया है। भारत का संविधान संघात्मक है, अर्ध संघात्मक, एकात्मक या अध्यक्षीय? साथियों, तो हमारा संविधान जो है अर्ध संघात्मक है, हमारे संविधान की एक विशेषता है। तुलसीदास जी का किस रचना में पार्वती व शिव के विवाह का वर्णन मिलता है, ये आपको बताना चाहती हूँ। तो ये वर्णन जो मिलता है, ये वर्णन मिलता है पार्वती मंगल में। साथियों, अब ऐसी हिंदी की जो हमारी साथियों क्लासेस हैं वो चैनल पे लगातार चल रही हैं। आप ये जो पार्वती मंगल देख रहे हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से सभी लगभग आप जो ये हमारे जो हमारा सिलेबस है, ये हमारे सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल लगभग सभी कवियों को, जो कबीर, तुलसी, विद्यापति, सभी कवर किया जा रहा है। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। द 10 मिनट शो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा ये प्रयास हमारा कैसा लगा। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।